और इस वक्त की बड़ी खबर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हड़ताल। देश भर के बैंकों में 2 दिन की हड़ताल की जा रही है। आज और कल बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल है। प्रदेश की 4000 ब्रांच में ताला लटक चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह हड़ताल है। इनकी 4000 ब्रांच है पूरे प्रदेश भर में और सभी 2 दिन के लिए हड़ताल पर चली गई हैं। और अगर साफ तौर पर देखा जाए तो आम लोगों को इन 2 दिनों के अंदर बैंकिंग से जुड़े कामों को लेकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत राहत कही जा सकती है जो ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में जानते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उन्हें राहत रहेगी। लेकिन जो लोग फिजिकली बैंक में जाते हैं उनके लिए खासी दिक्कतों कि ये 2 दिन गुजरने वाले हैं। बैंकों का कहना है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए और जो विधेयक लोकसभा में इसको लेकर लाया जा रहा है उसको भी नहीं लाया जाना चाहिए। इसी को लेकर ये 2 दिन की हड़ताल पर है, निजीकरण के विरोध में। और देश के बड़े 12 सार्वजनिक बैंक हड़ताल पर। और इसी खबर पर अलग अलग जगहों से जानकारी ले लेते हैं। सचिन कुमार जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, योगेश त्यागी कोटा से, कपिल शिमाली उदयपुर से। सबसे पहले जयपुर का हाल जान लेते हैं। सचिन, 1 लाख से ज्यादा ब्रांचेज हैं देश के अंदर इन 12 बैंकों की, और सिर्फ प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो 4000 ब्रांचेस के ऊपर ताला लटक चुका है। आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन 2 दिनों में, जो कि खुद बैंकिंग के लिए रोज बैंक जाते हैं, खास तौर पर व्यापारियों को। सचिन, बिल्कुल देखिए, परेशानी का सामना करना पड़ेगा और परेशानी 1 दिन की नहीं 2 दिन की रहने वाली है। बैंक कर्मी हड़ताल कर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में जो प्रदर्शन इस समय चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है बैंक कर्मियों का। आप देख सकते हैं कि SBI की जो शाखा है LIC ऑफिस के अंदर, वहाँ पर ये बैंक कर्मी जमा है। 11 बजे का प्रदर्शन कर रखा गया था। अभी इनकी जरूर संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी की जाएगी। एक ही मांग है सचिन, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। इस समय कोटा की तस्वीरों का भी हाल जान लेते हैं। कोटा से योगेश कुमार हमारे साथ हैं। जयपुर में ये कर्मचारी साफ तौर पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश, कोटा की क्या तस्वीरें? देखिए आसिफ, कोटा की भी तस्वीरें लगभग ऐसे ही हैं। कोटा में भी जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो कोटा में तकरीबन 2000 कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर गए हैं। 20 से ज़्यादा सरकारी बैंक हैं और उनका समर्थन करते हुए जो गैर सरकारी बैंक है वो भी सामने आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो वो कर्मचारी हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, निजीकरण के विरोध में ये लोग विरोध कर रहे हैं और साथ ही इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं। बैंकिंग अधिनियम में सरकार इस संसद के सत्र में संशोधन बिल ला रही है, जिससे बैंकों का निजीकरण होगा, पूंजीपतियों का फायदा होगा, कर्मचारियों की छटनी होगी, साथ में देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार बैंक बेच रही है और बेचकर पूंजीपति। निजीकरण से किस तरीके का नुकसान होने वाला है? बैंक से निजीकरण से आप सीधा सीधा देखिए कि बैंक जो है प्राइवेट जो बड़े घराने उनको लोन देंगे और फिर उन्हीं लोन को माफ कर देंगे। तो सीधा सीधा देश के जो गरीब मजदूर लोग हैं उनकी पूंजी जो जमा है उसका सीधा सीधा बड़े सेठ लोगों को फायदा पहुंचाने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में आज बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की है। ये आप देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति 13 घराने, उनको सारी संपत्ति बेच दी जा रही है, सारे लोन जो दिए उनको माफ कर दिया जा रहा है। लेकिन जनता को ये समझाया जा रहा है कि हम इससे बैंक में सुधार करेंगे। इसे सुधार नहीं, देश की बेरोजगारी बढ़ेगी और जो गरीब तबके की जो लोग हैं उनकी डिपॉजिट को नुकसान। लेकिन आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं उससे आम जनता को तो खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है 2 दिन के लिए। ये आम जनता को सीधा सीधा नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन ये हड़ताल कर्मचारियों के हित में नहीं की जा रही है, ये उनके हित में की जा रही है। आप देख रहे हैं आज कई सारी संस्थाएं जो प्राइवेट है
वो जनता की छोटी छोटी जमाओं को खा के भग जाती है और उसके प्रति सरकार की कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये जो हड़ताल है ये कर्मचारियों के हित में नहीं की जा रही। बिल्कुल योगेश, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। सीधा कपिल की तरफ रुख करते हैं। उदयपुर में कपिल, बहुत सारे कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, चाहे कोटा की तस्वीरें हो या जयपुर की तस्वीरें हो, निजीकरण का वो विरोध कर रहे हैं। और अभी जो कोटा से तस्वीरें सामने आई, उनका कहना है कि ये जो हड़ताल है ये आम जन के हित में है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो इनका निजीकरण होगा और आम लोगों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचेगा। कपिल, आपके पीछे भी जो है वो बैंक कर्मचारी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो? बैंक बेचना बंद करो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स की 2 दिवसीय हड़ताल है और उदयपुर की तस्वीरें आप देखिए। उदयपुर में भी जो बैंक कर्मचारी है वो बैंक तिराहे पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। बड़ी तादाद में आप देखिए कि जो बैंक कर्मचारी है वो बैंक तिराहे पर जमा है और मुख्य रूप से निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। नारेबाजी करते हुए सरकार तक ये मांग पहुंचाई जा रही है कि निजीकरण जो करने की योजना बनाई जा रही है उसे रद्द की जाए। बैंक कर्मचारियों से ही बात करेंगे कि किस तरह की मांग है, आपसे जानना चाहेंगे क्या बड़ी मांग है आपकी और किस तरह से बैंक का कार्य प्रभावित हो रहा है? अभी हाल ही में 6 तारीख को केंद्र सरकार ने संसद के अंदर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया है, जिसके अंदर 2 बैंकों को निजीकरण किया जाएगा, सरकारी बैंकों को। उसके खिलाफ देश के अंदर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन 10 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर है। सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि ये बिल वापस ले, जैसे कृषि बिलों को वापस लिया वैसे इस बिल को भी वापस ले, नहीं तो ये बैंकिंग कर्मचारी और अधिकारी पूरी इस हिंदुस्तान के अंदर एक हड़ताल की है और आने वाले समय में हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करे। और सरकार को हम आगाह करते हैं कि इस देश की इकोनॉमी को बेचने की जो तैयारी कर रही है उसके खिलाफ आज हम आंदोलन पर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर में कितना कार्य प्रभावित हो रहा है? आज की हड़ताल से उदयपुर में तकरीबन 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। करीब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 250 के करीब ब्रांचेज हैं और 250-300 के करीब एटीएम है। एटीएम में कल तक आज शाम तक कैश खत्म हो जाएगा और आज 500 करोड़, कल और आज मिला के करीब 1500 करोड़ कारोबार प्रभावित होगा। उदयपुर में करीबन 250 ब्रांचेज है और 500 करोड़ का काम इन 2 दिनों में। बिल्कुल कपिल, एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर की तरफ, राजधानी की तरफ। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, आपके साथ बैंक के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, क्या कुछ कहना है उनका? क्या उनकी मांगे हैं? किस तरीके से जो है वो अपनी मांगों को वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे? इसको लेकर आपकी अधिकारियों से बात हुई सचिन? बिल्कुल, देखिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जो प्रदेश संयोजक है महेश मिश्रा, वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में मौजूद है। जयपुर में ही राज्य स्तरीय प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ा प्रदर्शन अगर कहीं हो रहा है तो वो राजधानी जयपुर में है। तमाम जो राज्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश बैंक की स्थिति जो है महेश मिश्रा से बात कर लेते हैं। क्या कुछ उनका कहना है? सर, किस तरह से आज की हड़ताल है, क्या आपकी मांगे हैं और कितने लोग इस हड़ताल में शामिल है? अभी तो मैंने बोला वो दूसरे हैं क्या? जी जी जी। देखिए, आज की ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल भारत सरकार जो कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचते बेचते बैंकों का भी नंबर लग जी 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 सर जी आ जाएंगे। भाई साहब रुको तो सही। आज ये भारत सरकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचते बेचते बैंकों का भी नंबर लगा रही है और बैंकों को भी बेच रही है। आज तक कोई भी बैंक घाटे में न थी न घाटे में है। इस बैंकों की वजह से आज देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो। और आज भी इस देश को आत्मनिर्भर करने के लिए बैंकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब सरकार बेच रही है तो बैंक कर्मचारी अधिकारियों के पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आज समूचे देश के अंदर 10 लाख बैंक कर्मचारी आज इस हड़ताल पे हैं। आज राजस्थान के अंदर इसमें जो सफाई कर्मचारी से लेकर महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी हैं, जी सर बताएं। ये महाप्रबंधक है बैंक में सर, किस तरह से आप लोग अधिकारी भी जो है सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कमी देखा जाता है कि अधिकारियों की भी हड़ताल होती है?
जो ये निजीकरण है इसके जो दुष्परिणाम है उनका सबसे बड़ा है जो जमाओं पे सुरक्षा घटेगी और जो सचिन 2 दिन सरकारी तक स्कीम्स हड़ताल हैं, रहेगी, आगे की क्या योजना है? क्या आगे भी इस हड़ताल को ले जाया जा सकता है? के अंदर जमाए हैं उसमें भी लगभग 70% का योगदान सरकारी बैंकों का है। अगर आज की तारीख में जनधन योजना को किसी ने सफल बनाया था तो केवल सरकारी बैंक ही थे। इसके अलावा रोजगार के 2 दिन की हड़ताल है, सरकार मान नहीं रही है, कई दौर की वार्ता चली, उसके बाद फिर क्या आपका जो कदम होगा? कल दिन भर हमारा जो है दिल्ली के अंदर सीएलसी के अंदर सारे हमारे जितने भी यूएबी घटक हैं वो बैठे रहे। पूरा कोई भी नहीं चाहता है कि हड़ताल किया जाए, लेकिन हड़ताल जो है अगर अंत में हमें लगता है कि जो सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है तो इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता, इसी कारण हड़ताल की गई है। 2 दिन की हड़ताल। आगे किस तरह का कदम? सचिन, जोधपुर से भी जानकारी ले लेते हैं। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, जोधपुर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? क्योंकि तमाम ब्रांचेस पर आज ताला लटका हुआ है और खास तौर पर अगर देखा जाए तो करोड़ों का नुकसान या व्यापार का जो लेन देन रोज नियमित तौर पर होता है वो खासा प्रभावित रहने वाला है। जोधपुर भी एक बड़ा शहर है जहां पर करोड़ों का लेन देन रोज बैंकों से होता है। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जोधपुर शहर जो है राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और बैंकों की हड़ताल से जो है एक बड़ा असर जो है अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अगर बात करें तो आज देश भर में लगभग 10 लाख कर्मचारी सड़कों पर है। 2 दिन की हड़ताल है और इनके जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि निजीकरण का ये विरोध किया जा रहा है और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर जो है कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वक्त हम जालौर गेट मुख्य ब्रांच के पास खड़े हैं जहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं कि जो हड़ताल है उसका यही एक मेन मोटो है कि किसी भी तरह जो है निजीकरण की जो नीति है उसको विरोध कर रहे हैं और उसके विरोध में जो है लगातार हड़ताल करें। कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि सर किस बात को लेकर? निजीकरण के लिए है ये। सबसे पहले हमारे बैंक का निजीकरण करने, सभी बैंकों का नेशनल जो बैंक है वो निजीकरण के ऊपर है, उसके बारे में बताया गया है। हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी का नाम भी बताया गया है कि प्राइवेट होने वाली है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। सर बड़े स्तर पर जो है आर्थिक नुकसान होने वाला है जनता को और ये हड़ताल जो है 2 दिन की आपने क्या मांगे? हम जनता को कोई नुकसान नहीं चाहते, हम जनता की पूंजी सुरक्षित कर रहे हैं। जो सरकारी बैंकों में जनता की पूंजी है वो आज नहीं तो कल अगर बैंक निजी हो जाता है तो असुरक्षित हो जाएगी और गलत हाथों में चली जाएगी। कॉर्पोरेट हाउस में पहले कई निजी बैंकें डूब चुकी हैं, अभी हाल ही में यस बैंक वगैरह सबने देखा है, पूरे भारत ने देखा है कि किस तरह लोगों के पैसे से फंस गए। तो अगर ये निजी अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा में बैंक कर्मियों की हड़ताल की तस्वीरें। आप सभी साथियों का तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। निजीकरण के विरोध में आज बैंकों की हड़ताल है। 2 दिवसीय इस हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के बाहर जमकर नारेबाजी की। दौसा की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा बैंकों की शाखाएं आज बंद हैं। साथ ही इस हड़ताल के चलते दौसा में प्रतिदिन 150 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हो रहा है। 2 दिनों की हड़ताल और उसके बाद शनिवार और रविवार होने के चलते आगामी 4 दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हालांकि शनिवार को बैंक संचालित होंगे। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने और बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों से बात की। 2 दिनों की बैंक की हड़ताल है, ऐसे में बैंकों पर ताले लटके हुए हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि आज से 2 दिन की हड़ताल है और जो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी बैंकों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो परेशान, जो नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के यूनियन के पदाधिकारी हैं, यूनियन के पदाधिकारी, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की मांग है, किस मांगों को लेकर आप ये कर रहे हो? बैंकों की निजीकरण को बंद करने की मांग है। बैंकों को विशेषकर मांग जो है बैंकों को निजीकरण में दे करके इनको बेचने का सरकार ने मानस बना रखा है। इस चीज़ को लेकर के विशेषकर जो बैंकों की मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए। साथ में ही जो है बैंक एक्ट के अंदर जो है शीतकालीन सत्र में सरकार जो है बदलाव करने का मानस बना रखी है, जिससे एक खंड कृषि खंड को भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने जारी है। इन्हीं को चलते हुए जो शीतकालीन सत्र को देखते हुए बैंकों ने 3 तारीख को ये कॉल दे दिया था कि 2 दिन की 16 और 17 तारीख का जो है 2 दिन का ऑल इंडिया स्ट्राइक, जिसमें 9 यूनियन बैंक की है वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये स्ट्राइक सफल होगी। बिल्कुल, हमारे साथ और भी है। कितने दौसा जिले के कितने बैंक हैं और कितना करोड़ का लेन देन प्रभावित हो रहा है इसमें? दौसा जिला के सारे बैंक के कम से कम 150 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है और ये निजीकरण के खिलाफ हो रही है और 2 दिन की सफल स्ट्राइक कर रहे हैं हम। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और पीएम मोदी का किसानों संग संवाद, प्राकृतिक खेती पर किसानों से चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के किसानों से जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोह पुरुष सरदार पटेलની કર્મભૂમિ એવા આણંદ જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। સરદાર સાહેબની દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ અને નિર્ધારથી એક અને અખંડ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થયું। હવે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના સંકલ્પથી અનેકતામાં એકતા સાથે આત્મનિર્ભર ભારતનું निर्माण થઈ રહ્યું છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીની પ્રેરણાથી યોજાનારી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022ની થીમ પણ આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત રાખવામાં આવી છે। આ વાઇબ્રન્ટ સમિટના પૂર્વાધ રૂપે આણંદમાં ત્રિદિવસીય એગ્રો સમિટમાં ન્યૂ એરા ઓફ કોઓપરેશન અને નેચરલ ફાર્મિંગના વિષયે ગહન મંથન અને ચિંતન થયું છે। ગુજરાતનું સૌભાગ્ય છે કે આજે આણંદની આ ભૂમિ પરથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી नेचरल फार्मिंग जीरो बजेट खेती माटे राष्ट्रव्यापी जनचेतनानो प्रेरक संदेश आपवाना छे। संस्कृतिनी, जमीननी, प्रजानी, भाषानी, पोशाकनी, खानपाननी, आबोहवानी एवी अनेक विविधता वच्चे कृषि क्षेत्रनी पण आगवी वैविध्यता भारतमां छे। आपणे त्यां रण प्रदेशथी लई नदीना कांपवाળી जमीननो प्रदेश छे, तो साथोसाथ पर्वतीय टेकरावाળી जमीन पर खेती अने पर्वतनी गोदमां फळद्रुप जमीननी खेती पण छे। कृषि विविधता धराव और संसद में लखीमपुर खीरी कांड पर हंगामा मचा हुआ है। अजय मिश्रा टेनी पर संसद में हंगामा है। क्रिमिनल है मंत्री, तुरंत हटाया जाए। राहुल गांधी ने कहा सरकार से मंत्री को निकाल देना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 श्री M.K. राघवन, 262 माननीय राहुल गांधी जी। ये क्या जो लखीमपुर खेरी में माननीय आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है, आप प्रश्न और जो मंत्री का दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया के साथ
रवि, चूंकि हाल ही में कल परसों उनका एक वीडियो अजय मिश्रा टैनी का सामने आया था, जहां मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, और आज संसद में उनको लेकर हंगामा और उनके बेटे के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। क्या कुछ कहना है सरकार का इस पर और विपक्ष की क्या मांग है? देखिए, जिस तरह से जो कार्रवाई थी सदन के दोनों सदनों की, लोकसभा में राहुल गांधी का प्रश्नकाल लगा हुआ था जिसमें एमएसएमई सेक्टर को लेकर उनसे सवाल किया जाना था, उनको सवाल पूछना था। हालांकि उस दौरान उन्होंने कहा कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा होना चाहिए, और इसी मसले को लेकर राज्यसभा में भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग रखी जा रही थी कि जब तक अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक इस पूरे नहीं हो पाएगी। इसी मसले पे हंगामा हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि पूरा मामला चूंकि सब जुडिस है, मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में इस मसले पर चर्चा नहीं हो सकती है, ये सरकार की तरफ से दलील दी जा रही थी। वहीं जो विपक्षी सांसद हैं, जो विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी तरफ से मांग की रही थी कि जब एसआईटी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पे हमें चर्चा कराई जानी है। तो दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न थी, और यही वजह कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की कार्यवाही 2 बजे तक एडजर्न कर दी गई है। जी रवि, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं संसद में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का मामला गरमाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की मांग की, तो वहीं उन्होंने कहा कि या तो टैनी इस्तीफा दे या फिर प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त कर दे। सर, आप लोग चर्चा की मांग कर, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा गया है कि मामला सब जुडिस है, इस पर चर्चा क्यों? देखो, सब जुडिस हम उसके बारे में नहीं कर रहे हैं, हम ये सीधा पूछ रहे हैं कि उनके पुत्र के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं और चार्जशीट फाइल किया गया है, और चार्जशीट में बदलाव में लाने का भी वो आया है सामने। जब ये चीज़ें आए हैं तो उनको इसका असर कल के दिन जो इंक्वायरी ठीक ढंग से चलेगी उस वक्त जो एमओएस है, यानी होम मिनिस्टर है वो, अगर कोई दूसरा मिनिस्टर रहता तो बात और रहती थी, लेकिन ये सीधा उनका संपर्क होम मिनिस्ट्री से रहने के बाद, और उन्होंने खुद ऐसे उनके कई बयान है कि किसानों तुमको सबक सिखाएंगे, फिर उनके पुत्र जाकर वहाँ पर कार के काफिलों को ले जाके किसानों को पीछे से मार डाला। ये सब तो सबूत है ना, लोग देखे हैं, और खुद जर्नलिस्ट भी उसमें मर गया है, किसान मर गए हैं। इसके बावजूद और क्या सबूत है? आप लोग की मांग क्या है सर? क्या इस्तीफे की मांग कर? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।